थैंक यू वेरी मच। श्री हसनैन मसूदी जी। बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब, आज बाबा कौम शहरी कश्मीर शेख महमूदुल्लाह का यौम पैदाइश है। पहले मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं उनको खराज इज़्ज़त पेश करूँ। जनाब, सरदारी आवाम का हक है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद और लैंड टू टिलर जैसे स्लोगन उनके हैं। क्योंकि जो आज हम बहस कर रहे हैं कि जो हमारे अभी बेख्तियार तबके से हैं, तो आज आप उसका सिर्फ तरमीम कर रहे हैं। तो ये पहले जानने की जरूरत है जो मिस पर जो मार्केट किया गया 2019 के फैसले, वो सारा गलत था। और जो ये एक के बाद एक वजीर ने जो यहाँ कहा कि वहाँ कुछ नहीं था, कोई तरक्की नहीं थी, वो सारा बिल्कुल एक फ्रेब था, एक झूठ था, मिसलीड किया गया कंट्री को। इससे आज उसकी तायीद होती है। तो जनाब, दूसरी बात यह है कि आज हम स्टेट जो लेजिस्लेचर है, जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेचर है, उसके इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? यह कानून तो जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर का बनाया हुआ ना, इसका संशोधन, इसकी तरमीम तो वही करेगा ना। ये क्यों हम कर रहे हैं, कैसे करें, किस इख्तियार के तहत कर रहे हैं? जनाब, ये हम कर रहे हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। उसका उपयोग करके, उसका इस्तेमाल करके हम कहते हैं कि हम ये यहाँ ये तरमीम करेंगे। जनाब, मुझे कहिएगा, एक फंडामेंटल क्वेश्चन है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। हमने अपनी बहस तमाम की, आपने भी अपनी बहस तमाम की। वहाँ आपके जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने बहस की, सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने बहस की। हमने पूरा अपना ये पक्ष रखा कि कैसे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो आइन के मुनाफी है, आइन के विरोध में बनाया गया है, कैसे उस आइन को रोनते हुए बनाया गया। जनाब, अगर वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा है, तो क्या ये आपको शोभा देता है कि आप उसी कानून का प्रयोग करें, उसी कानून का इस्तेमाल करें जो जुडिशल सिक्योरिटी में है, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व किया फैसला, सारे दलाइल सुन के हमारी हमारा ये कहना है कि आपके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। आपको आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 1 के तहत आपको स्टेट के 2 हिस्से करने का, फ्रेगमेंट करने का, यूटीज में डिवाइड करने का कोई इख्तियार है ही नहीं। और ये आपने आईन को रोंद कर किया। तो अगर जनाब टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास मामला है, होना यह चाहिए था कि हम सब इसका इंतजार। मैं कंटेंट पर नहीं हूं, मैं तरीकेकार पर हूं। ये नहीं कि जो जिस जाति को या जो हमारा जो हिस्सा है, सेगमेंट है, उसको बाइख्तियार नहीं बनाना चाहिए। मैंने पहले हवाला दिया बाबाई कौम का कि उन्होंने कैसे सोशल जस्टिस प्रोग्राम तक 34 लाख कनाल जमीन ट्रांसफर किए और उसमें 70% डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मेरी बिल्कुल तायीद करेंगे, जम्मू में SC उसको गया। लेकिन बात यह है, एक मूल मंत्र है हमारा विश्वास है आइन पर, तो आइन को रोदा जा रहा है। कैसे आप कर रहे हैं? इंतजार कीजिए, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, कुछ दिनों का इंतजार होगा, वहां से फैसला आएगा, उसके बाद करना चाहिए था। ये एक पहली बात है। दूसरी बात है कि आप स्टेट के ये छोड़ना चाहिए था, स्टेट असेंबली है ही नहीं। यहां पर वादा किया गया स्टेट को रेस्टोर किया जाएगा, 6 साल से इंतजार कर रहे हैं, 10 साल से कोई इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। आप खुद से जवाब पूछिए ना। आपकी एक जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, जो पॉस्टरिटी के लिए आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, आप जो आपने यहां पर देखिए उनकी तकजीब कर रहे हैं। तो जनाब, हर एक को उसका हक मिलना चाहिए, उसके खिलाफ हम नहीं है। लेकिन आप कहिएगा कि आप किस इख्तियार का इस्तेमाल करें। दूसरी बात है, नहीं जी 5 अगस्त के बाद सब ठीक हो गया। अगर सब ठीक हो गया, ये क्या बात है? आप खुद से सवाल पूछे, 10 साल के बाद भी वहां कोई इलेक्शन में होने की हिम्मत नहीं हो रही है आपको करनी। आपने ULBs की इलेक्शन भी नहीं की, पंचायत भी खत्म कर दी। क्या जब हमारे प्रधानमंत्री पेरिस में कहते हैं कि सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल का क्या महत्व है, जब उसकी सबसे बड़ी जमहूरियत उसका हिस्सा नहीं है, उसका मतलब है हमारे देश के साथ, हम उसकी तायीद करते हैं। लेकिन वो कैसे कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया, जब 1.5 करोड़ लोगों को 10 साल से कोई हक ही नहीं है? तो दूसरी बात यह है जनाब, दूसरी बात आप कहते हैं कि सब ठीक हो गया। अगर आप बात कर दीजिए जम्मू कश्मीर का मामला। अगर सब ठीक है तो जनाब आप G20 में वहां के जो आए थे उनको दाशिगाम क्यों नहीं ले सके, गुलमर्ग क्यों नहीं ले सके? आप कहिए आप एम्बेसडर्स को लाए, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हुई गुलमर्ग लेने की, दाशिगाम। दूसरी बात यह है, जब आप कह रहे हैं कि पथराव बंद हो गया, अरे पथराव बंद हो गया, चलिए ठीक है, लेकिन ये हाइब्रिड मिलिट्री की नई चीज किसने बनाई? ये आपके सिक्योरिटी फोर्स है कि आप हमारे दरमियान बैठे हैं, सारा सदन सुन ले।
आप कह रहे हैं हमारे दरबान बैठे हैं हाइब्रिड मिलिटेंट्स। वो क्या है? हाइब्रिड मिलिटेंट है जो अपना काम काज करता है, अपना स्टॉल है, अपनी दुकान पर बैठा है, अपनी नौकरी पर बैठा है, लेकिन हाइब्रिड मिलिटेंट है, उसके जेब में या कहीं पर कोई हथियार है। जब इसको संदेशा मिलेगा, उसको हिदायत होगी, वो करेगा, वो अपना काम करेगा। यही ईदगाह में हुआ, हमारे पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाई गई। यही अभी टंगमर्ग में हुआ, एक पुलिस ऑफिसर को शहीद किया गया। और अभी जैसे कि प्रिया जी ने जिक्र किया, कोकरनाग में, वो तो अनंतनाग के साथ वाला इलाका है, कोकरनाग में हमारे कमांडिंग ऑफिसर चलेगी और आपका अपना एतराफ है कि ये वहां का जो कश्मीर का है, वहां से ही कोई नौजवान था। तो जनाब, जो आप बेच रहे हैं देश को, सब नॉर्मल है, नॉर्मल सी नैरेटिव बना रहे हैं, कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स के बुनियाद पर, कुछ इवेंट्स की बुनियाद, ये कैसे आप गुमराह करें देश को? आपकी जिम्मेदारी है देश को वो कहें जो सच है। तो जनाब ये रही ये बात, अगर आपने कहा था कि वहां जहां पर ही मैंने सुना, यहाँ पर मंत्री जी कह रहे थे न कोई जूनियर जस्टिस एक्ट है, न कोई रिजर्वेशन है, न कोई एससीज के लिए है। उन्हें मालूम नहीं था कि 70% ऑफ जो लोग थे, एससीज थे, उनको लैंड टू टिलर प्रोग्राम के तहत शेर कश्मीर के जमीन फराहम की। तो ये एक बात है। दूसरी बात है, ये रही बात जनाब आपकी जो रिजर्वेशन एक्ट की। आप ले रहे हैं सरकार जो जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर का इख्तियार है, वो इस्तेमाल करें, एक ऐसे कानून के तहत इस्तेमाल करें जो इस वक्त जिसके चैलेंज किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी है, वो आप पर लाजिम करती है आप सुप्रीम कोर्ट लिहाज करें, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करें। सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई फैसला नहीं देता तो कोई काम न करे, उस कानून को अमलानी। ये हो गई जनाब जहां तक रिजर्वेशन की बात। अब ये कहिए असेंबली का ही नहीं, आप कह रहे हैं मैं करूंगा, हम करेंगे रिजर्वेशन। अरे जनाब, रिजर्वेशन के जो कंटेंट है बिल का, वो तो अलग बात है, लेकिन आप किस चीज का इस्तेमाल करके ये रिजर्वेशन कर रहे हैं? जनाब, कहीं पर असेंबली है नहीं, आप कहते 2 सीटें रखेंगे जो हमारे कश्मीर माइग्रेंट्स है और एक रखेंगे पीओके जो हमारे वहां से माइग्रेंट्स है। जब असेंबली ही नहीं है तो क्या जल्दी है, क्या इजलत है? एंड मोर सो when we have the Parent Act, and that is kind of being implemented now, is under judicial scrutiny before the top constitutional court of the country. आप अमानता कैसी करते सुप्रीम कोर्ट की? कैसे उसको खातिर में नहीं लाते सुप्रीम कोर्ट को? ये होना नहीं चाहिए था और ये होना नहीं चाहिए। तो दूसरी बात है, अब किसको ये इख्तियार दिया जा रहा है? आप खुद देखिए किसको इख्तियार दिया जा रहा है। इख्तियार दिया जा रहा है एलजी को। वो नॉमिनेट क्यों? आप एलजी को, जो एक नॉमिनी है, जो एक अपॉइंटी है प्रेसिडेंट के, आप उसको कैसे इख्तियार दे रहे हैं? अरे अगर आपने पहले तो मैं फंडामेंटल इसका जो है, फंडामेंटल जो है, जो बुनियादी है, वो बुनियादी में इसको चैलेंज करता हूं। बुनियादी तौर इनके कंटेंट पर नहीं, बल्कि इसके तरीकेकार पर जो आप अपनाने जा रहे हैं या अपना रहे, तो उस पर मेरा एतराज है, उस पर मेरा विरोध है। लेकिन अब मतन पर भी चाहिए। क्यों देंगे एलजी को? एलजी नॉमिनेट करेगा, किसके कहने पर करेगा? खुद अपनी मर्जी है। देखिए हमारा जो है वो इशारे दिखा रहे हैं मुझे, क्या नाम है, ठाकुर साहब कह रहे हैं कि नहीं यहां से आ जाएगा संदेश। यहां से संदेश की बात है, ये तो वहां को जब आप नॉमिनेट करेंगे तो नॉमिनेशन में उनका जो रोल होगा, जो वहां के जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होंगे, जब भी स्टेट आप, जैसे कि आपने वादा किया है, जब लेजिस्लेचर बनेगा तो वहां उसके जो वहां पर जो गवर्नमेंट है उसकी रिकमेंडेशन होगा, जैसे हर जगह होता है। आप ये नहीं, आप इस बात का भी एहतराम कीजिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बनाया हुआ आईन अभी नाफिजुल अमल है, जिसके साथ गिरधारी लाल डोगरा मरहूम थे, कृष्णदेव सेठी थे, तो सरदार बुद्ध सिंह थे, पोषक बकोला थे। क्या वो किसी ने भी मनसूख किया वो आईन? खुद से सवाल पूछे। क्या आईन, पार्लियामेंट को आईन मनसूख करने का हक है, इख्तियार है? नहीं है। जब बात उठेगी तो उस आईन के तहत भी एक तरीकेकार था कि अगर अनरिप्रेजेंटेड एक सेगमेंट हो तो उसकी कैसे हम उसकी भरपाई करें। और उस आईन को नई हुकूमत का,
न ही हमारे जो सदर जमहूरिया उनका इख्तियार है, वो क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूंट पावर है। एक कॉन्स्टिट्यूंट पावर के एक्सरसाइज में बनाया गया है आइन, और उस आइन में ही लिखा है ये इंटीग्रल पार्ट होगा जम्मू कश्मीर मुल्क का। तो वो आइन किसी ने डिसेबल तो नहीं किया, वो तो वहीं पर मौजूद है, किसी ने एब्रोगेट तो नहीं किया। आपका इख्तियार नहीं था, कैसे एब्रोगेट करते? तो जनाब, जिन वादों पर हमने रिश्ता जोड़ा था मुल्क के साथ, जिन यकीन दहानियों पर हमने जोड़ा था, वो ये था कि आपका एहतराम किया जाएगा, आपकी शिनाख्त का, आपके कवानीन का, आपका जो इंटरनल जो सिस्टम है उसका एहतराम किया जाएगा। उन्हीं हमने एक महात्मा गांधी के हिंदुस्तान के साथ एक रिश्ता जोड़ा था। यहाँ पर एक सेकुलरिज्म होगा, सोशलिज्म होगा, और ये मूल मंत्र होगा हमारे समाज का। और जब आप कहते कि नहीं, आपने जिसको अपनी उपलब्धि कहा, अपना जो कामयाबी कहा, वही तो हार है। अब मुझे कहिए एक सवाल, हमारी 7 स्टेट से 7 हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट की, वहां पर आपकी पॉलिसी है, वहां पर जो अनसर्टिनिटी है, वो विरोध है, उस विरोध का आप वहां की ऑटोनॉमी स्ट्रेंथन करके आप उसका जवाब दीजिए। होम मिनिस्टर साहब खुद गए वहां और कहा कि मैं उपहार लाया हूं वजीर आजम की तरफ से आपके लिए, मणिपुर को कहा मैं आपके लिए ILP लाया हूं, इनर लाइन परमिट। तो जनाब, ये क्या वजह है कि नॉर्थ ईस्ट को वहां का जो तशद्दुद है, वहां की जो अनसर्टेनिटी है, वहां की जो इंसर्जेंसी है, उसको एड्रेस करने के लिए वहां का जो इंटरनल जो उनकी ऑटोनॉमी है वो मुस्तकम कर रहे हैं आप। मैं नहीं जा सकता हूं नॉर्थ ईस्ट जब तक मुझे परमिट नहीं होगा। अनुराग ठाकुर जी जमीन नहीं खरीद सकते बोडोलैंड में या मणिपुर में, ना मैं खरीद सकता हूं जब तक वहां की इजाजत न हो, नहीं हम नौकरी के लिए वहां दरखास्त दे सकते। वहां अगर आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं तो क्या वजह है जम्मू कश्मीर में आप बिल्कुल जम्मू कश्मीर में आप वो तो उसको महरूम ही कर रहे हैं? ये कैसा अप्रोच है? ये कैसा अप्रोच है कि जम्मू कश्मीर में आपकी क्या इसकी क्या वजह है? क्या तनासुब की वजह से, क्या ऐसी और वजह से? अगर आप इस पर आमादा हैं कि हम बोडोलैंड 10,000 स्क्वायर किलोमीटर देंगे, जहां पर आसाम के चीफ मिनिस्टर को जमीन खरीदने का हक नहीं, हम जमीन खरीदने का हक क्यों छीन रहे जम्मू के निवासी से, जम्मू निवासी से, कठवा से, उधमपुर वाले से, रियासी वाले से क्यों छीन रहे? अगर वहां का आप कह रहे हैं मणिपुर वाले में कोई नहीं आएगा जमीन खरीदने के लिए, यहां का हम डिसम्पावर कर रहे हैं जम्मू वाले को, जम्मू निवासी को, पुंछ वाले को, राजौरी वाले को, जम्मू वाले को, क्यों उसकी रोजी रोटी छीन रहे? तो जनाब, ये सारे मामले जो हैं इनकी तरफ आपको तवज्जो देनी हो चाहिए। सबसे पहले आप देखिए, ये नहीं अफसरशाही नहीं चलेगी। अगर अफसरशाही कामयाब होती तो फिर अफसर सारी मुल्क में चलाइए। आप क्यों जश्न मना रहे हैं 5 रियासतों में अपनी कामयाबी के? वो तो बड़ा अच्छा है, जश्न मनाना आपका सही है, लोगों ने अपना एक वर्डिक्ट दिया, उसको क्यों सेलिब्रेट आप कर रहे हैं? लेकिन जब जम्मू कश्मीर का लोगों की बात आती है, प्लीज कंक्लूड। हमारा ही मामला है ना, तो आप कहते हैं देश का क्राउन है कश्मीर, बात सुनने का सच। तो जनाब, जम्मू कश्मीर में कोई भी इख्तियार क्यों किया जा रहा है? नौकरियां क्यों दी जा रही जम्मू कश्मीर? हम तो कुछ नहीं मांग रहे, हम देश का हिस्सा है, हम देश के साथ है, देश के साथ रहे हैं, देश का दिफा किया है। लेकिन जनाब, हमारे भी कुछ हुकूक है, हमारे जम्मू के नौजवान के कुछ हुकूक है, कश्मीर के नौजवान के कुछ हुकूक है। तो क्यों आप इस पर बिल्कुल आप इंसिस्ट कर रहे हैं, यू आर काइंड ऑफ कीन दैट दे शुड बी डिप्राइव्ड? आप जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं? अब देखिए ये सारे 5 साल के पोस्ट 5 अगस्त 2019 का देखिए वातावरण क्या है। ये खुद है, ये सदन के लिए जो यहाँ के ऑनरेबल मेंबर्स है, उनके लिए एक पैगाम है, आप में हिम्मत नहीं हो रही है इलेक्शन कराइए, इलेक्शन कराइए। वहां की वो जो भी आएगा वो शपथ लेगा आइन का, लेकिन वो नहीं करा रहे। दूसरी बात यह है कि जो आप नॉर्मल सी नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं, वो नॉर्मल सी नैरेटिव की बुनियाद कहां पर है? तो जनाब, जो बार बार आप कहते हैं एक बड़े लीडर का आप नाम दे रहे हैं, सबका उनके लिए एहतराम है, लेकिन मुझे कहिएगा जिस बड़े लीडर का नाम मैंने पहले भी 5 अगस्त को भी उसका नाम लिया था, जिस पर सारा आप उठ खड़े हुए थे, राजनाथ सिंह जी भी और अमित शाह जी भी, और मुझे लगता है और जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी। बात यह है कि देखिए, क्या वो नाम, क्या वो हस्ती शामिल नहीं थी 1947 के फैसलों के साथ? एक बात है, क्या वो 19 अप्रैल 1952 तक हिस्सा नहीं थे? क्या
थे या नहीं थे? क्या 1947 का जो नवंबर 1947 का फैसला था 1970 के बारे में, क्या वो सब सर्वसम्मति से नहीं हुआ था, इत्तेफाक राय से नहीं हुआ था, कंसेंसस से नहीं हुआ था? तो जनाब जिस दिशा में आप जा रहे हैं, ये हमें पिछले 5 सालों में, इसी साल में, अब देखिए सितंबर से जी ने अभी यहाँ पर जिक्र किया, छोटी बात नहीं होती कमांडिंग ऑफिसर कमांडिंग का। मुझे लगता है कि रेगुलर जो वार हुए उसमें भी ऑफिसर कमांडिंग कभी नहीं हुआ। रेगुलर वार में भी ऑफिसर कमांडिंग, एक मेजर, 3 कैप्टन, अभी ये तो पिछले हफ्तों की बात है, एक डीएसपी, एक पुलिस ऑफिसर। तो जनाब बात ये कि जो रास्ता जो आप इख्तियार करें, आप फौरन ही इलेक्शन का ऐलान कीजिए, इलेक्शन कराइए, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम कीजिए। जब तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता है, मुझे लगता है ये बॉर्डर्स ऑन कंटेम्प्ट जो आप अभी ये जो आप यूज कर रहे हैं ना, जब आप यूज कर रहे हैं उस कानून का जो अंडर जुडिशियल सिक्योरिटी है, जो एक अंडर क्लाउड है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आना बाकी है, जब आप उस कानून को इस्तेमाल करते हैं, ये सारे जो इंट्रोड्यूस करने, मुझे लगता है कि तब तक उस अपमानता है सुप्रीम कोर्ट की। ये टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है हमारा, हमें फख्र है सुप्रीम कोर्ट पर। हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले रेफर किए जाते हैं बाकी दुनिया में, लेकिन आप ही उसका अपमान कर रहे हैं। एंड इट बॉर्डर्स ऑन दैट। एक ऐसा कानून जो एडमिट किया फॉर्मल हियरिंग के लिए, जिस पर हियरिंग कंप्लीट की गई, और जो अभी रिजर्व किया, आपके अटॉर्नी जनरल ने अपने मारूजात पेश किए, सॉलिसिटर जनरल ने अपने मारूजात पेश किए, उन्होंने दिफा किया, उन्हें डिफेंड किया, नहीं जी होना चाहिए। हमने कहा नहीं, बिल्कुल गलत है। मैंने जब आप बात यह है कि आप देखिए, आप प्रेम्प्ट कर रहे हैं ना जजमेंट, आप डिसीजन प्रेम्प्ट कर रहे हैं। कैसे? जब कोई फैसला होगा जो आएगा, अब देखिए, लेट अस एज्यूम फॉर अ व्हाइल, कल जो है, लेट अस एज्यूम फॉर अ व्हाइल, कल फैसला आ जाएगा रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट गलत था, ये रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं होना चाहिए था, आर्टिकल 3 के विरुद्ध में था, जिसमें कहीं जिक्र नहीं है कि आप स्टेट को फ्रेगमेंट कर सकते हैं। ये विरुद्ध था आर्टिकल 1 के, जो कहता है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। आपने इंडिया ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक स्टेट की शनाख्त खत्म की। ये देखा, जैसे एक मोहल्ले में 10 घर हैं, हर एक घर एक मोहल्ला बनाता है, एक हैबिटेशन बनाता है, इस तरह ये फेडरल सिस्टम है। हर एक ने इकट्ठे करके इसको फेडरल सिस्टम को एक नेशन बनाया। जब हमें जम्मू कश्मीर को आपने फ्रेगमेंट किया, डिवाइड किया, तो क्या उसका मतलब ये नहीं कि हमारी शिनाख्त जो एज मेंबर ऑफ दैट इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 1, आप तो खुद IAS ऑफिसर रहे फॉर, तो लॉ मिनिस्टर हैं, तो आप कहिए क्या ये जब एक व्यक्ति की, एक कुंबे की, एक फर्द की आप शिनाख्त खत्म करते हैं, क्या वो उल्लंघन नहीं है? क्या वायलेशन नहीं है? क्या ये विरुद्ध नहीं है आर्टिकल 1 के? और जबकि आर्टिकल 3 आपको इख्तियार, यही हमने बहस की सुप्रीम कोर्ट के सामने, और बहस सुनी गई। तो जनाब ये जो आप जो रास्ता आप अपना रहे हैं, डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा सब्र कीजिए ना। तो जनाब ये सारा जो आप कर रहे हैं, ये सारा जनाब, इससे कोई मामले सुलझेंगे नहीं। हम देश के साथ हैं, हमें देश के साथ रहने दीजिए। आप हमें देखिए, अभी जिक्र हुआ यहाँ पर पावर क्राइसिस का, हमारे NHPs के साथ हमारे इतने पावर प्रोजेक्ट्स थे जिसमें यह फैसला किया गया था, बूट था, उस एग्रीमेंट का नाम ही था BOOT, बूट। उसका ये मतलब था आप यू बिल्ड एंड यू ऑपरेट फॉर सम टाइम, 25 years, you collect the money, collect the revenue, and then give back to the state. अब उसको भी नहीं मारे हैं। आप लोग दूसरों पर अहंकार की बात आ रही है, वो यहाँ अहंकार कम रहा, कहीं और ज्यादा रहा। लेकिन बात यह है कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, ये कैसा बात, ये कैसा अप्रोच, कैसा एटीट्यूड है? तो जनाब मेरी यही है, मैं बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मुझे कंक्लूड कीजिए बड़े अच्छी तरीके से। तो जनाब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पूरा मौका दिया ये कहने का। ये जनाब पड़ी गई 3 महीने से। अब देखिए, यही जब हम जिक्र कर रहे हैं, तो जब हम जिक्र करते हैं नॉर्मलसी का, अभी 7 जुम्मा से श्रीनगर की जामा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी, तो जनाब आप कह रहे हैं नहीं छोड़ दिया है। देखिए, ये हम, इट इज सेल्फ डिसेप्शन। आप अपने आप को ही गुमराह कर रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। ये नहीं कि हो नहीं सकता है, ठीक हो सकता है। देखिए, हम देश के साथ हैं, लेकिन ठीक ये हो सकता है कि कैसे आप एक आइलैंड ऑफ डेमोक्रेसी, हाउ कैन यू हैव, मसूदी जी कंक्लूड कीजिए। अनसर्टेनिटी। तो जनाब
क्योंकि ये हमसे ताल्लुक रखता है। मुझे ये गुजारिश है कि चेयरपर्सन साहब थोड़ा सा इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी का, क्योंकि हमें ही कहना कहूँगा और कहाँ कहेंगे, इस हाउस में नहीं कहूँगा अपनी पीड़ा, तो और कहाँ कहूँ। तो यू विल जस्ट थैंक यू। अभी इलेक्ट्रिसिटी की बात कीजिए, अभी हेल्थ केयर की बात कीजिए, सारा जो मैन पावर क्राइसिस सिस्टम में देखिए, चंद एक कल्चरल प्रोग्राम से, स्पोर्ट्स इवेंट से नॉर्मल सी नहीं, यू कैन नॉट बिल्ड अ नॉर्मल सी नरेटिव जस्ट डिपेंडिंग ऑन अ फ्यू कल्चरल इवेंट्स। ये देश, ये मेरा देश, ये हो गया मेरा गांव, ये हो गया मेरा टाउन, ये बनाइए, रोज रखिए, तो यहाँ वो कैसे हो जाएगा। तो मेरी यही आपसे इल्तजा है कि आप इन पर तब तक आप नहीं इंसिस्ट कीजिए, तब तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी ना आ जाएगा। जो भी होगा वो भी होगा, उसके बाद हमारी दूसरा पड़ाव होगा और क्या तरीका होगा। तो तब तक मैं कंटेंट पर नहीं, जो ये है, जो प्रयास है, हम कहते हैं हर एक को इख्तियार मिले, हर एक को बाइख्तियार बनाया जाए, जो अभी तक अंडर प्रिविलेज्ड है, जो एट द एंड ऑफ द क्यू है, उसको भी दिया जाए रिजर्वेशन भी। लेकिन ये तरीकेकार बिल्कुल असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कॉन्स्टिट्यूशन रोन करके आ जाए। थैंक यू वेरी मच। अनुराग जी। माननीय सभापति, मैं बीच में रोकना नहीं चाहता था, लेकिन एक बात कही गई कि चुनाव, और ये कहा क्या हुआ धारा 370-35 के हटाने के बाद। मैं कह सकता हूं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि जो 70 साल तक ये लोग नहीं कर पाए, एक तो पहली बात अनुच्छेद 370-35 को हटाया भी, और जब कोविड का समय था उस समय भी डीडीसी के चुनाव किसी ने जम्मू कश्मीर में करवाए तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता थी और सफल चुनाव हुए। अगर पंचायती राज के नुमाइंदों की बात करें, ना केवल चुने गए, माननीय प्रधानमंत्री जी उनसे स्वयं मिले भी और ये सुनिश्चित भी किया कि कश्मीर के गांव-गांव तक विकास भी कैसे हो। और यही नहीं, यहां पर कहा गया कि इस परिवार का या उस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उस पर नहीं जाता, मैं किसी को कम करने नहीं जाता, लेकिन महाराजा हरि सिंह का ही नाम भूल गए जिन्होंने विलय साइन किया था। क्या उनका कोई उसमें योगदान नहीं होगा? क्या सरदार पटेल जिन्होंने 553 रियासतों को भारत में जोड़कर आज मजबूत भारत की नींव किसी ने रखी है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने रखी थी। जो कमियां नेहरू जी की गलती के कारण रह गई, उसको सुधारने का काम अगर 5 अगस्त 6 अगस्त को यहां पर देश की संसद में किया गया तो नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में उस भूल को सुधारने का काम भी भारत की सरकार ने और संसद ने उस समय किया। आपने ठीक कहा, किसी भी फौजी के या पुलिस वाले के शहादत पर हम सबको उतना ही दुख होता है जितना आपको भी हुआ, लेकिन उससे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि 75 साल में से 60 साल से ज्यादा आप सत्ता में रहे, 45,000 लोगों की मौत जम्मू कश्मीर में हुई, जिसमें हजारों सैनिकों की भी मृत्यु हुई, शहादत हुई। तब तक तो आप में से कोई नहीं बोला। 10 साल आप उस सरकार का हिस्सा रहे, हमारे फौजी भाई बुलेट प्रूफ जैकेट मांगते रहे, 10 साल तक आप खरीद नहीं कर पाए। शायद कमीशन को ढूंढ रहे होंगे। यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने मेक इन इंडिया सही बुलेट प्रूफ जैकेटें 2 लाख से ज्यादा देने का काम भी किया है। और यही नहीं, यहां पर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में पेंड, मैं कहना चाहता हूं क्या प्रतिबद्धता है कोई? क्या हम लोग यहां पर कानून पास नहीं कर सकते? और किसको? उसको हक दिलाने का काम करें जिसको आपने हक नहीं दिलाया, उनको हक भी आज नरेंद्र मोदी की सरकार यहां पर दिला रही है। और मैं अंत में केवल इतना ही कहूंगा कि आज जिन परिवारों की बात कर रहे हैं, अगर आप पिछले कुछ पेपर पढ़ेंगे 2-4 सालों के तो उसमें दिखने को आएगा कुछ बड़े बड़े परिवारों को किसी भी राजनीतिक घरानों से हो, उनको वो जमीनें दे दी गई थी। हमारी सरकार आने के बाद वो सरकारी जमीनें अब वापिस सरकार को दिलाई गई है, लेकिन गरीबों से उनके हक नहीं छीने गए। ये हमारी सरकार ने। अंतिम बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। आपने सुषमा जी और अरुण जेटली जी को याद किया, मैं इतना ही कहूंगा, जब ये धारा 370-35 से हटाने का काम हुआ तो मुझे आज भी याद है सुषमा जी ने प्रधानमंत्री जी को और अमित भाई को दोनों को बधाई दी थी। वो इतनी उत्सुक थी और फोन पे, मैं तो साक्षी हूं, मैं क्योंकि उन्होंने फोन किया, मैं उसके बाद एम्स अस्पताल भी गया। सुषमा जी ने अंतिम समय में भी अपने ये बात कही कि जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस युवावस्था में अपना मंत्री पद त्याग के ये कहा था एक देश में 2 संविधान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चल सकते,
आज हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में उसको पूरा करने का काम किया। Thank ये you. सुषमा जी के श्री जाम्यांग। और अंत में मैं इतना कहूंगा, वही सुषमा जी और वही अरुण जेटली जी ये नेता प्रतिपक्ष थे राज्यसभा के और लोकसभा के, और जब वो तिरंगा झंडा 26 जनवरी को लाल चौक पर फहराने की बात करते थे, तब उस समय जाम्यांग। किसकी सरकार वहां पर थी जब 25 Thank you. जनवरी को मेरे साथ Thank you, उनको जेल ठाकुर में डाल जी। दिया गया था। जाम्यांग। अपराध केवल इतना था नामग्याल जी। कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराने की बात करते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये सत्य से परे है। अगर मजबूती भी वहां पर कहीं आई है और विकास भी हुआ है, तो पिछले 4 वर्षों में बहुत Thank बड़ा you. बदलाव देखने को मिला। नामग्याल बहुत जी। बहुत धन्यवाद।